तालिबान अब भारत का दोस्त है। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अक्सर अच्छे ही रहे और तालिबान और भारत सरकार को लेकर जो रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान परेशान है। तालिबान पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। तालिबान को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर हैं। तालिबानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को कटघरे में खड़ा करने लगा है। पाकिस्तान में तालिबान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। काबुल में आधी रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर अपनी नाराजगी का संकेत भी दे दिया। तो वहीं तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत के साथ अपने अच्छे रिश्तों का जिक्र किया। भारत में कई जगहों का वो दौरा करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान के बड़े नेता आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात हुई। किस तरह की बातचीतें आई हैं, आमिर खान मुत्तकी ने भारत आकर क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में पिछले कुछ समय से तेजी से सुधार हुए हैं। तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत आए हैं। ये दौरा कई देशों में हेडलाइन बन रहा है। भारत ने सद्भावना के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतीकात्मक कदम के तौर पर 20 एम्बुलेंस में से 5 व्यक्तिगत रूप से अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को सौंपी है। यात्रा के दौरान भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफ़र है हिंदुस्तान को और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। इधर भारत और अफगानिस्तान के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों से पाकिस्तान परेशान है। इस बीच काबुल में आधी रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर अपनी नाराजगी का संकेत भी दिया। साफ है कि भारत अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने इस्लामाबाद को कूटनीतिक तौर पर झटका दे दिया है। काबुल में एक आवाज़ सुनाया तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और तालिबान के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए अफगानों को भारत का वफादार बताया है और कहा है कि अफगानिस्तान के लोग हमेशा भारत के प्रति वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वे कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल भी रहेंगे। पाकिस्तान के परेशान होने के साथ तालिबान सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त बताया जो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। वो तो कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिलहाल तालिबान सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में अब शांति और अमन है, आंतरिक संघर्ष खत्म हो चुका है और तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसा तालिबान सत्ता में आया है जो करीब करीब सारे गुटों को साथ लेकर चल रहा है, जिससे कि भविष्य में भारत को भी अफगानिस्तान में फायदे मिलने वाले हैं। 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है बिदून इमारत इस्लामी अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में ये गुरोह और ये तंजीमें मौजूद नहीं है, उसकी वजूद ही नहीं है। ये 4 साल में मुकम्मल वो अफगानिस्तान से निकल गया, या जिसके खिलाफ हमने ऑपरेशन किया उसमें ख़त्म हुआ। तो जब नहीं है तो और ममालिक भी अपना मुल्कों के अंदर अगर ऐसा अमन लाए जैसे हम अफगानिस्तान में लाया है, तो फिर सारे खिते में अमन है। अभी 8 महीने से अफगानिस्तान में कोई छोटा सा वाक़या भी पेश नहीं आया है। 4 सालों के दौरान में अफगान सरजमीन से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। दिल्ली में हुई जयशंकर और मुत्ताकी की बैठक में किसी भी देश के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। तालिबान सरकार के करीब 5 साल के शासन के बाद विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। हालांकि रूस के अलावा भारत समेत किसी भी देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। भले ही भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन बातचीत और मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। इससे साफ संदेश जाता है कि भारत अब तालिबान सरकार को गंभीरता से ले रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।